Hello बच्चों, let's see this question. The question says two charged spheres separated at a distance r exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 5, then what is the new force between them? And the options are A F by 5, B F, C 5F and D F by 2. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दो चार्ज स्फीयर हैं जो कि r डिस्टेंस पे हैं और वो एक दूसरे पे F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर हम उन्हें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 के लिक्विड में इमर्स कर दे रहे हैं तो उनके बीच में जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन फोर्स। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्फेयर थे जो कि r डिस्टेंस पे केप्ट थे और उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा था वो F हो रहा था। तो हम इस F को लिख सकते हैं कि ये F होगा F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस। और Q1 क्या है? लेट चार्ज पहले का Q1 हो और दूसरे का Q2 हो। ना हम इन स्फेयर को एक लिक्विड के अंदर हम इमर्स कर दे रहे हैं जिसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 5 है। सो जो नया फोर्स होगा F डैश वो क्या होगा 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट इज R स्क्वायर। नाउ हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग F एंड एफ डैश को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? F डैश विल बी इक्वल टू F बाई के और K की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 5 दी हुई है क्वेश्चन में। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज F बाई 5. So the final answer to this question is option number A, F by 5. Hope you understood it well. Best of luck.